इन्फॉर्मेशन आपके नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी और आज की तहलका खेज़ खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, भारत और चीन लद्दाख में एक बार फिर आमने सामने। चीन के ख़तरनाक तरीन बैलिस्टिक मिसाइल DF-41 ने भारत में तबाही मचा दी। चीन ने DF-41 भारत पर चला दिए, भारत पर कहर ढा दिया। पूरे भारत पर लर्जा तारी हो गया। चीनी फ़ौज के हमले से भारत की मुकम्मल तौर पर एयर स्पेस 24 घंटों के लिए बंद कर दी गई। चीन ने भारत पर क़यामत बर्पा कर दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, भारत और चीन लद्दाख में एक बार फिर आमने सामने आ गए। भारत का ख़तरनाक तरीन DF-41 बैलिस्टिक मिसाइल भारत पर कहर बनकर टूट पड़ा। चीन का यह मिसाइल ऐसा ख़तरनाक है कि मिनटों में नई दिल्ली को भी मलिया मेट कर सकता है। चीन ने एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल भारत पर चलाने का हुक्म जारी कर दिया। चीन ने भारत की एयर स्पेस बंद करवा दी। 48 घंटों का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया। चीन ने भारत पर हमला करने के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करना शुरू कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी आमदोरफ्त तेज़ कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी फ़ौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई एक जगहों पर तो भारतीय और चीनी फ़ौज आमने सामने मौजूद हैं। हकाम का कहना है कि भारतीय फ़ौज को चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई फ़ौज की तैनाती से ख़तरात का खदशा लाक हो गया है। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब भी वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि ये पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। भारत के बेशतर मीडिया इदारों ने खबर जल्दी हरफों में शाये की है। भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। इतलात के मुताबिक LAC पर पुल की तामीर चीन की जानिब हो रही है। ताहम इस काम से महज चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत अपना दावा करता है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले ही से मौजूद है। ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहाँ तक किसी भी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फ़ौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है जिसमें से 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। इसके अलावा चीन और भारत के दरमियान LAC पर इसी झील से फ़ौजी कशीदगी का आगाज़ हुआ था। हालात इतने कशीदा हो गए थे कि 15 जून की रात को वादी गलवान में दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई थीं जिसमें भारत के 20 फ़ौजी हलाक हो गए थे। इस वाक़े में चीन के चंद फ़ौजी भी मारे गए थे। इसके अलावा इस वर्ष के आगाज़ पर चीनी हुकूमत के हमायत याफ्ता कई सोशल मीडिया साइट्स ने वादी गलवान पर चीनी फ़ौजियों को अपना परचम लहराने की वीडियो भी जारी की है जहां भारत और चीन की फ़ौजों के दरमियान झड़पें हुई थी। भारत का दावा है कि एक समझौते के तहत चीनी फ़ौज गुज़िश्ता वर्ष वादी गलवान से पीछे हट गई थी और भारत ने अपनी पोजीशन दोबारा बहाल कर ली है। ताहम चीनी फ़ौज की इन ताज़ा वीडियो से भारत के दावे की नफ़ी होती है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर मज़कूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भारतीय सरहद के करीब गलवान वैली में अपने किरदार के साथ सामने आ चुके हैं। हुकूमत से वाबस्ता एक और मीडिया इदारे ने इस हवाले से एक और वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि 2022 के नए साल के दिन वादी गलवान पर चीन का कौमी परचम बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान करार दिया जाता है ग्लोबल टाइम्स को। उन्होंने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें बताया गया है कि नए साल के मौके पर वादी गलवान में चीनी परचम लहरा दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 के पहले दिन चीन का परचम पूरे मुल्क में लहराया गया है। उनमें हांगकांग और गलवान वादी के
खसूसी तौर पर ज़ेर इंतज़ाम इलाके शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक अखबार को एक ऐसी वीडियो में भेजी गई है जिसमें देखा जा सकता है कि चीनी फ़ौज इंडियन सरहद के करीब वादी गलवान में एक पत्थर के सामने खड़े हैं जिस पर लिखा है कि 1 इंच भी ज़मीन ना छोड़ेंगे। इस वीडियो में ये फ़ौज कौम को नए साल की मुबारकबाद भी दे रही है। फिर चीनी फ़ौज पुरजोश अंदाज में कहते हैं कि हम अपने मादरे वतन से ये वादा करते हैं कि हम अपनी सरहद का दिफा करेंगे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसके बाद चीन का झंडा एक ड्रोन के ज़रिए सरबुलंद किया गया, जिसे वहाँ पर तरबियत हासिल करने वाले चीन के मगरबी सरहद कमान के फ़ौजियों ने सलामी दी और मुल्क के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके बाद एक दिन बाद ग्लोबल टाइम्स ने दोबारा 2 ट्वीट किए हैं जिसमें कुछ तस्वीर के सामने इंडियन मीडिया का हवाला दिया है और नए साल के मौके पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के फ़ौजियों ने एक दूसरे को मुबारकबादें भी पेश की हैं। इसमें मशरक़ी लद्दाख के वो इलाके भी शामिल थे जो तनाज़ात के शिकार हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर ये सच है तो इसे एक मस्बत कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान कोर कमांडर की सतह पर बातचीत हुई है जो इंडिया की जानिब से नामुनासिब मुतालबे की वजह से तातुल का शिकार हो गई थी। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से ये कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया है जिसे गुज़िश्ता 1.5 साल से कई मकामात पर तातुल का सूरत हाल है। गुज़िश्ता साल 5 मई को मशरक़ी लद्दाख के पैंगोंग झील के शुमाल इलाके में दोनों ममालिक के फ़ौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में बड़ी तादाद में हथियार और फ़ौजें तैनात कर दिए थीं। इसके अलावा वादी गलवान में इंडिया और चीन के फ़ौजों के दरमियान झड़पें हुई थी जिसमें 20 इंडियन फ़ौजी हलाक हो गए थे। इसके अलावा चीन ने बाद में कहा था कि इसके 4 फ़ौजी इस तनाज़े में हलाक हुए थे। इस वाक़े के बारे में इंडिया की जानिब से बताया गया है कि यह तनाज़ा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू हुआ था जब लद्दाख की सरहद यानी चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फ़ौज और भारी ट्रकों की तादाद में इजाफा हुआ था। बताया गया था कि चीनी फ़ौज ने इस इलाके में अपना खैमे लगाए, खंदकें खोदी और भारी सारा सामान इस इलाके में कई किलोमीटर अंदर ले आए, जिससे इंडियन और अपना इलाका समझता है। इस वाक़े के रद्द अमल में चीन और इंडिया ने हज़ारों फ़ौजी और फ़ौजी सामान का लद्दाख रवाना कर दिया है। इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया और चीन के दरमियान सरहद तकरीबन 300-440 किलोमीटर है और 1962 की जंग के बाद से सरहद में ज़्यादा हिस्सा चीन का शिकार है। दोनों ममालिक इस बारे में मुख्तलिफ दावे भी करते रहते हैं। चीन की जानिब से वादी गलवान में होने वाली खून रेज़ झड़पों पर दिए गए बयान को देते हुए भारत का कहना है कि इंडियन फ़ौजी ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ख़िलाफ़ वर्जी की कभी भी कोशिश नहीं की है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।